हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस एंड द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है एंड उसका स्कोप, फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, कहाँ तक उसका यूज हो सकता है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं। चलिए वन बाय वन समझते हैं इस टॉपिक को। तो एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को ईजी, सिंपल, हैप्पी एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए। ओके एंड ये जो है एक्चुअली जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो मॉडर्न दुनिया है, उसके लिए फाउंडेशन यानी आधार का काम करती है। ओके एंड जो केमिकल सब्सटेंस है, जो केमिकल जो चीज़ें हैं, वो एक्चुअली हमारी लाइफ के हर फील्ड में वो कहीं ना कहीं यूज़ होती ही है, चाहे वो ड्राई फॉर्म हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बट वो यूज़ होती ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं या फिर इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज़ होता है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है या जो यूज़ है उसका, वो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर फूड मटेरियल के फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब वो कैसे, जैसे कि आपको पता है कि ये पॉपुलेशन जो एकदम तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो फूड मटेरियल है उनके लिए इतना सारा उगा पाना या उनके लिए एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर पाना, फूड मटेरियल प्रोवाइड कर पाना इतना आसान होता है? नहीं। खाना तो उतना ही जनरेट हो रहा है, जमीन तो उतनी ही है अर्थ में, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गए, ये इस टाइप के बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं जिसके थ्रू खाने को उपजाऊ यानी कि प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया गया है। ज़्यादा खाना होना चाहिए तभी तो लोगों के लिए उतना खाना प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहला यूज यही है कि एग्रीकल्चर एंड द फूड मटेरियल के लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ फर्टिलाइजर। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन है कि मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, बहुत ज़्यादा उसका यूज हुआ है। कैसे, जो पहले के जो डिसीज थे, एक्चुअली ह्यूमन हो या फिर प्लांट हो, यानी कि इंसान हो, जानवर हो या फिर पौधे हो, उनके अंदर जो डिसीज होती है, बीमारियां होती है, उनके इलाज के लिए भी केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अभी कहाँ कहाँ यूज होता है एज अ मेडिसिन में, कैसे यूज होता है, चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी कि लाइफ को, हमारे जीवन को बचाने के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, कई टाइप की बीमारी थी जो पहले पॉसिबल नहीं थी उनका इलाज, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, डिसीज थी, इनको पहले सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, इन बीमारियों का इलाज संभव नहीं था। पर कुछ केमिकल्स की वजह से, कुछ केमिस्ट्री की हेल्प की वजह से अब क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स की लाइफ बच जाती है। ओके, और इन बीमारियों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके लिए जो केमिकल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से एंड एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो इस तरीके से लाइफ सेव की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रग्स। ओके, तो यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन द सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं कि प्रोफाइलेटिक्स में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज है। कैसे, एक्चुअली प्रोफाइलेटिक्स क्या है, इंसान की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए आपको पता ही है कि वैक्सीन्स या फिर टीके वगैरह लगते हैं। तो ये टीके वगैरह कहाँ से जनरेट हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री ओनली। अभी जैसे रिसेंटली आपको पता है कि कोरोना की बीमारी चल रही है, तो कोरोना के लिए आपको मूवीज़ में या फिर टीवीज़ में दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर्स हैं, उनके हाथ में बीकर्स होते हैं, कुछ ट्यूब्स होते हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, लिक्विड को इधर से उधर कर रहे हैं। तो ये क्या है, केमिकल्स ही तो हैं, एंड केमिकल्स कहाँ से आए हैं, केमिस्ट्री से, राइट। चलिए देखते हैं इसके अगले पार्ट में। एनाल्जेसिक्स, एनेस्थेटिक्स एंड द एंटीसेप्टिक्स, हर जगह यूज होता है केमिस्ट्री। कैसे, नाउ एनाल्जेसिक्स मतलब क्या होता है, जो आपको पेन्स वगैरह होते हैं उसके लिए पेन किलर खाते हैं आप, तो पेन किलर कहाँ से आई, केमिस्ट्री ने दी है। एनेस्थेटिक्स, जब ऑपरेशन होता है तो एनेस्थेटिया की इंजेक्शन लगती है, राइट, बेहोशी करने के लिए, कहाँ से आया, केमिस्ट्री। एंटीसेप्टिक्स, कोई घाव है, घाव पे क्या लगाते हैं आप, आजकल आप लगाते हैं उस पर डेटॉल। डेटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक, जो कि एक्चुअली क्या करती है, वहाँ पे जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उनको मार देती है, यानी कि उस वाउंड यानी कि घाव की तरफ उन अदर दूसरे बैक्टीरिया को आने नहीं देती एंड उसको बढ़ने देती नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट्स एंड द जर्मिसाइड के रूप में। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली उस टाइप के केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरियाज को मार देते हैं। ओके, जैसे आपने देखे हैं, आपने क्या यूज करते हैं, हार्पिक यूज करते हैं या फिर फिनाइल यूज करते हैं, ये क्या है, यही तो है डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि जहाँ पे भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको मार देता है। आपके फ्लोर पे, फर्श पे, टॉयलेट पे, बाथरूम में, ये सब इसी से आप क्लीन करते हैं। क्लियर है, तो ये सब क्या है, केमिकल्स है, कहाँ से आए, केमिस्ट्री से आए हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एंड द ट्रैंक्विलाइजर्स। एंटीबायोटिक आपको पता ही है, सारे डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लिख के देते हैं, राइट, आपको दवाइयों के साथ, क्योंकि आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। तो इसके लिए भी कहाँ से आए, ये क्या है, बेसिकली पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है, केमिकल्स ही तो हैं, राइट, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। तो ये कहाँ से आए, केमिस्ट्री से आए, राइट। तो ये था एक्चुअली कुछ क्लासिफाइड मेडिसिन्स
के फील्ड में हमने देखे कि किस तरीके से केमिस्ट्री यूज होता है। ओके, चलिए देखते हैं अब इंडस्ट्री के फील्ड में किस तरीके से केमिस्ट्री बहुत यूजफुल है, देखते हैं। एक्चुअली आजकल की इंडस्ट्री जो है स्टूडेंट्स, वो बिना केमिस्ट्री के, बिना केमिकल्स के पॉसिबल है ही नहीं। चलिए कुछ इंडस्ट्रीज को समझते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। टेक्सटाइल मतलब कपड़े हो गए आपके, नायलॉन के कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े, कॉटन के, कोई भी जो कपड़े की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। आपके जो सीमेंट होता है, स्टील होता है, मोटर होता है, वाटर प्रूफ जो भी चीज़ें आप लगाते हैं कि जिससे पानी नहीं आए, ये सब क्या है? केमिकल से। कहाँ से आए? केमिस्ट्री से आए, राइट। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में। आपके पास जो भी प्लास्टिक मटेरियल की चीज़ें आ रही है या ग्लास के मटेरियल्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? केमिकल से ही बनते हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक केमिस्ट्री का रोल है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ, आपके घर में पानी होता है, पानी की टंकी पहले होता था जमाने में कि सीमेंट की टंकी बनती थी। आजकल क्या हो गया है? पीवीसी के पाइप लग गए, प्लास्टिक की वो टंकी बन रही है। कहाँ से आया ये? केमिकल से। कहाँ से आया? केमिस्ट्री से। तो अगेन वहाँ पे यूज होता है। अब आपको पेंट करवाना है, वार्निश करना है, डाई करना है, कलरिंग करनी है, तो ये कहाँ से आता है? तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, राइट, केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है मेटल्स एंड एलॉयस को एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप सोचिए, आपके पास मेटल है, मेटल कहाँ से आती है? जमीन से खोद के निकालते हैं, एलॉयस निकालते हैं। अब वो प्योर फॉर्मेट में होता है क्या? जमीन खोदने से हमको कहीं पे सोना मिलता है, सोना क्या प्योर फॉर्मेट में होता है क्या? नहीं मिलता है। उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू। क्या है ये इलेक्ट्रोलिसिस? केमिस्ट्री की प्रोसेस है। तो केमिस्ट्री के बिना बिजनेस कर पाना, इंडस्ट्रीज पे काम कर पाना इम्पॉसिबल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखते हैं किस तरीके से केमिस्ट्री जो है वो प्लेजर, कन्वेंस एंड कंफर्ट फील्ड में भी काम करता है। वन बाय वन देखते हैं। इसका सबसे पहला यूज है अब आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज, यानी कि आप अपने घर पे डेली लाइफ में जो भी यूज करते हैं, कहाँ से आया? केमिस्ट्री से। जैसे कि पेपर हो गया, कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, साबुन हो गया, सोप हो गए, ऑयल हो गया जो आप लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, शैम्पू है, ये सब कहाँ से आया है? केमिस्ट्री। नेक्स्ट एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग मतलब क्या है ये? आज आप एसी यूज कर रहे हैं, आपको गर्मी हो रही है, एसी चालू कर दिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। आपको ठंडी हो रही है, एसी चालू कर दिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। कहाँ से आया एसी? किस बेस पे काम करता है? केमिस्ट्री कंसेप्ट पे काम करता है, राइट। नेक्स्ट है फ्यूल्स। आज आप जिससे गाड़ी से घूम रहे हैं, कार है, उसमें जो पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल है, ये क्या है? लिक्विड्स क्या है एग्जैक्टली? ये आपके पास जो भी लिक्विड्स है, एलपीजी गैस है, ये सब क्या है? केमिकल से बना हुआ है, केमिस्ट्री से आया है। तो यहाँ पे भी यूज होता है। नेक्स्ट एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में भी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन में कैसे? आप पेपर पे लिख रहे हैं, अब पेपर पे लिखने के लिए आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, पेन में क्या है? इंक भरी हुई है, रबर है, ये सब कहाँ से आया? केमिस्ट्री से तो आया है, तो उसी के यूज है, राइट। देन एंटरटेनमेंट में कैसे यूज हो रहा है एग्जैक्टली? कि जो भी आप आजकल पर्दे पे मूवी देख रहे हैं, ओके, मोबाइल में जो भी आप फोटोज ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है? किस बेस पे ये स्क्रीन काम कर रही है? केमिस्ट्री के बेस पे काम कर रही है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। अब इसमें कैसे हो रहा है? आप ट्रांसपोर्ट के लिए स्कूटर उठाए, कार उठाए, बस उठाए, ट्रक उठाए, एरोप्लेन में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो ये सब काम करते हैं पेट्रोल, डीजल एंड कोयले पे। कहाँ से आया? केमिस्ट्री से आया। कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने टेलीफोन उठाया, किसी से बात करना है, कैसे कर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? केमिस्ट्री से आई। ओके, तो ये सब चीजें हैं जहाँ पे केमिस्ट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, चलिए एक और लास्ट एप्लीकेशन इसका देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब न्यूक्लियर बोलने का मतलब ये मत सोचिए कि उसके नेगेटिव पार्ट मत सोचिए कि एटम बम बन रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, मशीन गन बन रही है, मतलब आप वो सोच रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव पार्ट है। उसके अलावा इसका अच्छी जगह यूज हो रहा है। आप आज इलेक्ट्रिसिटी में बैठे हैं, आपको गर्मी हो रही है, पंखा चालू कर दिए, अंधेरा लग रहा है, लाइट चालू कर दी, कहाँ से आई ये सब चीज़ें? तो ये आया है बेसिकली कहाँ से? न्यूक्लियर एनर्जी से। इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द न्यूक्लियर फिजन, जिसके बेस पे हम अलग अलग टाइप के वर्क्स, एनर्जीज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एंड उसका यूज अच्छे तरीके में भी कर रहे हैं, साथ में नेगेटिव रूप में भी हो रहा है। हाइड्रोजन बम बन रहा है, एटॉमिक बम बन रहा है। सो बोथ आर द पार्ट्स देयर। ओके, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरीथिंग हैज टू साइड्स, राइट। अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। पर ये तो हमने देखी बहुत जगह अच्छी जगह यूज होती है, लेकिन इस केमिकल सब्सटेंस के कुछ नुकसान भी हुए, प्रॉब्लम्स भी हैं। चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे 6 मेंशन किए हुए हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इस केमिकल सब्सटेंसेस से वो ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो है, पर साथ में इसके हमको कुछ ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन देखने मिलती है जो कि इस अर्थ पे या इस वर्ल्ड में जो लिविंग चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि एटम बम, हाइड्रोजन बम हो गया, ये सब उसकी प्रॉब्लम है, राइट। इनसे एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट भी बनते हैं।
केमिकल्स से, जैसे कि हो गया TNT, RDX, इसके सब प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। आपको जैसे कि केमिकल वेपन्स बनाना है, उनको तैयार करना है, जैसे कि एटॉमिक बम हो गया। तो टोटली क्या है, डिस्ट्रक्टिव यूज़ है इसके, तो ये एक परेशानी है। उसके अलावा ड्रग्स वगैरह बनते हैं, लाइक LSD हो गया, कोकेन हो गया, ब्राउन शुगर हो गया। इससे हमारी सोसाइटी को परेशानी होती है। ड्रग्स की आदत लग गई तो फिर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने मिलते हैं इसके, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये भी सबसे मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, राइट। नेक्स्ट, इस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हुए हमने जो क्रॉप है, राइट, जो खाने के मटेरियल्स हैं उसके प्रोडक्शन बढ़ा तो दिए हैं, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है कि इसको जो हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे तो हमने क्या यूज किए थे, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए थे। पर अगर इसको देखें तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो नुकसान कर सकता है, किसको करता है, बर्ड्स को, फिशेस को, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन इंसेक्टिसाइड से। ओके, इन द लास्ट प्रॉब्लम बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो बहुत है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके मैनेजमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।